मिलिट्री ऑपरेशन जिसे अंजाम दिया गया है। पीओके में 4 आतंकी कैंपों को निशाना बनाया है। भीमबर, केल और लीपा में सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकियों और उनके मददगारों को नुकसान पहुंचा है। पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। इन ऑपरेशंस को अब समाप्त कर दिया गया है, जिनका उद्देश्य केवल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। हमारा इन ऑपरेशंस को और समय तक जारी रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र दल किसी भी कॉन्टिजेंसी के लिए हर समय तैयार हैं। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह को आप सुन रहे थे। बड़ी जानकारी उन्होंने दी कि हमारे पास पुख्ता जानकारी थी कि पाकिस्तान की जो एलओसी है उसके पार कैंपों में आतंकी जुटे हुए हैं, घुसपैठ की फिराक में है और घुसपैठ करके एक बड़े हमले की योजना भारत में बनाई जा रही है और इसीलिए भारत की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक करके उन आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया गया है। एडिटर क्राइम रवि शर्मा, संवाददाता सुमित और राजीव मेरे सहयोगी न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, सबसे पहले हमारे दर्शकों को समझाइए, जब हम कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की है, उसका क्या मतलब होता है, किस तरह का ये मिलिट्री ऑपरेशन होता है? पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों को मारा गया है क्या? जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से साफ है कि पीओके में बाकायदा घुसकर ऑपरेशन किया गया है। सबसे पहले किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक की जो जमीन तैयार होती है तानिया, वो होती है इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर। जब पुख्ता जानकारी मिल जाए कि फला जगह पर जो निशाना है वहां पर मौजूद है वो शख्स जिसे जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस मामले में ऐसा ही हुआ था। भूमबर, लीपा और केल सेक्टर में हमको पता था कि वहां पर बाकायदा आतंकियों के 4 कैंप मौजूद हैं और इन चारों कैंपों में देश के दुश्मन मौजूद हैं जो कि एक बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते हैं। ये जानकारी जब ऊपर तक पहुंचाई गई, सरकार तक पहुंची, उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया कि क्या हमें सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए और उसके बाद बाकायदा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो कि पहले से बनाए हुए होते हैं आर्मी के अंदर, उनकी टीमें बनाई गई और उनको इस काम के लिए वहां पर भेजा गया। कई बार ऐसा होता है भेजने के लिए बाकायदा कवर फायर भी देना पड़ता है और शायद पाकिस्तान से यही गलती होगी। सुबह 8 बजे तक उसे पता ही नहीं था कि सर्जिकल स्ट्राइक खत्म कर वापस लौट चुके हैं हमारे जवान। बिल्कुल, इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ अनिल शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल जी, किस तरह का ये ऑपरेशन रहा होगा जो भारत ने अंजाम दिया है? ऑपरेशन हमें पता है अब खत्म हो चुका है, लेकिन बड़े जो आतंकी कैंप्स बने हुए थे उन्हें निशाना बनाया गया है। अनिल गुप्ता जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी किस तरह का ये ऑपरेशन रहा होगा? देखिए, ये एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस बेस्ड काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन था। हमें पुख्ता खबर थी कि इस इलाके के अंदर टेररिस्ट लॉन्च पैड में बैठे हुए हैं, तो हमारी जो सेना थी उन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक की है, जिसका मतलब है कि इसमें 2 चीजें शामिल थी, इन्फिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन। पहले वो दुश्मन की लाइन के पीछे घुसे, लॉन्च पैड पे गए, वहां पर उनको हमला किया, उनको खत्म किया, वहां पर जो स्ट्रक्चर था उसको तहस नहस किया और उसके बाद सक्सेसफुली वो एक्सफिल्ट्रेट करके अपने इलाके में वापस आए हैं। और खबर यह है कि तकरीबन 8 लॉन्च पैड के ऊपर हमला किया गया है और वहां पर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था और जितने भी दहशतगर्द वहां पर थे सबको खत्म कर दिया गया है। गुप्ता जी, इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक में किस तरह के हथियारों को इस्तेमाल किया जाता है, जरा थोड़ा विस्तार से बताएंगे? देखिए, हथियार तो वही होते हैं, कोई इसमें वो जैसे जो ट्रुप्स गए होंगे, मुझे पक्का उम्मीद है कि इसमें इन्फेंट्री के ट्रुप्स गए होंगे या कुछ स्पेशल फोर्सेस के ट्रुप्स गए होंगे, उनकी जो पर्सनल वेपन्स है उन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है, लाइट वेपन्स को इस्तेमाल किया जाता है।
हेवी वेपन्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता। जिस तरह से कहा गया सरकार की तरफ से कि आतंकी और उनके मददगार मारे गए हैं, उधर पाकिस्तान कहता है कि इस सीज़फायर वायलेशन में 2 उनके सिपाही मारे गए हैं, आर्मी के 2 आदमी मारे गए पाकिस्तानी आर्मी के। क्या एक बार फिर भारत का वो दावा साफ नहीं हो जाता कि वाकई आतंक का मददगार पाकिस्तान है और पाकिस्तानी आर्मी लगातार आतंकियों के समर्थन में वहां पर खड़ी हुई है? बिल्कुल ठीक बात। पहली बात तो सीज़फायर वायलेशन नहीं है। पीओके जो है हमारा इलाका, हम अपने इलाके में घुस के वहां पर जो दहशतगर्द थे उनको मारा है। साथ ही साथ अगर ये कहा जा रहा है कि 2 फौजी भी मारे गए हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि उनके फौजी जो है वो दहशतगर्दों की मदद कर रहे हैं। वो वहां किस लिए बैठे थे उनके साथ? या तो उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, या उनके साथ उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करना था, या उनको गाइड करना था। तो ये वहां पर अगर 2 फौजी मारे गए हैं तो इससे दुनिया को साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान किस तरह से दहशतगर्दी के अंदर 100% शामिल है। सर, एक लास्ट में छोटा सा आपसे सवाल जानना चाहूंगा। उरी हमले के बाद कहीं ना कहीं मनोबल पर जो जवान है उनके असर था। इस हमले इसके बाद, इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आप क्या समझते हैं किस तरह का मनोबल होगा हमारी सेना का? देखिए, सेना का मनोबल तो ऊंचा है ही है, पहले भी था, अभी भी है और रहेगा। इस हमले के साथ पूरे देश का मनोबल जो है वो बहुत ऊंचा हुआ है, क्योंकि पूरा देश एकजुट होकर ये आवाज लगा रहा था कि पाकिस्तान को उसने जो करतूत किया उसका जवाब देना चाहिए, और ये जवाब देकर भारतीय सेना ने पूरे देश का सिर जो है वो ऊंचा कर दिया। बिल्कुल, पूरे देश का सिर फक्र से ऊंचा कर दिया है भारतीय सेना ने। इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देकर दिखा दिया है कि हमारे देश पर कोई अगर इस तरह की निगाहें रखेगा तो उसका यही अंजाम होने वाला है। धन्यवाद अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि, ऐसे में बात बड़ी ये भी है कि पीएम ने कुछ दिन पहले ये साफ कर दिया था कि अगर हमारे देश के ऊपर आप इस तरह का हमला करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। वो बयान भी सुन लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी का। पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल है। जम्मू कश्मीर में, उरी में हमारे पड़ोसी देश ने जो एक्सपोर्ट किए हुए टेररिस्टों ने हमारे 18 जवानों को बलिदान होना पड़ा। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। तो पीएम ने ये बयान दिया था और उसके बाद भारत ने एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन बीती रात जिसको अंजाम दिया और आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक किए गए। सुमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, पाकिस्तान से हास्यास्पद बयान भी अब सामने आ गया है। उनके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस हमले की निंदा कर रहे हैं। उनके देश में आतंकियों को निशाना बनाया है भारत ने, उसकी निंदा कर रहे हैं। जब उरी में हमला होता है, हमारे सैनिकों को आतंक के निशाना बनाते हैं जो उनकी सरजमीन से आते हैं। पठानकोट में हमला होता है तब तो निंदा नहीं करते। निश्चित तौर पर देखिए, नवाज शरीफ हो या पाकिस्तान की सरकार के लगातार ऐसे ही रिएक्शंस की वजह से भारत को ये सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी। आपको याद होगा इससे पहले भी पठानकोट हमले के अंदर भारत ने हाथ बढ़ाते हुए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया था। साफ तौर पर हर वो स्पॉट दिखाया गया था पठानकोट में जहां से आतंकी घुसे, सबूत शेयर किए गए थे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बाद में ये क्लियर कट कर दिया गया कि भारत की तरफ से कोई पुख्ता सबूत नहीं दिए गए। इस उड़ी हमले के बाद भी भारत ने ये सबूत पेश किए कि वो जो जीपीएस सिस्टम थे उनकी जो ट्रैकिंग थी वो पहले ही स्पेसिफिक दिखा रही थी कि वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से चले थे। लेकिन पाकिस्तान ने उसको भी मानने से इनकार कर दिया। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के थे फिंगरप्रिंट्स, डीएनए सैंपल भारत देने को तैयार था, लेकिन पाकिस्तान तो कितने भी सबूत दे दो मानने को तैयार ही नहीं होता कि आतंकवाद उनके देश में, उनकी सरजमीन में पनप रहा है। और रवि, देखा हमने कि पाकिस्तानी पीएम को कितना चुभ रहा है आतंकियों का खात्मा, कितना दुख पहुंच रहा है। बात कर रहे हैं, कम से कम ये तो हुआ कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक ने ही शांति की याद दिला दी नवाज शरीफ को। वो कह रहे हैं कि हमारी शांति को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। बहरहाल सुमित, एक खास बात यहां पर उभर कर सामने आई है। पीओके अब तक आतंकियों के लिए जन्नत कहा जाता था। वहां पर ट्रेनिंग कैंप चलते थे, वहां पर लॉन्चिंग पैड होते थे और वहां पर वो ऐसे खुले घूमते थे जैसे कि बहुत इज्जतदार इंसान होते हैं वहां पर। इस स्ट्राइक के बाद क्या कहीं ना कहीं ये मैसेज गया है आतंक के आकाओं को कि अब पीओके उनके लिए सेफ हेवन नहीं रहा, अब वहां पर कभी भी इंडियन आर्मी अपने काम को अंजाम दे सकती है, उन्हें मौत के घाट उतार सकती है? इस बीच कांग्रेस का पहला रिएक्शन सुन लेते हैं। इस पर मेरे ख्याल से हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब सभी जो है सरकार सभी पार्टियों के साथ में
जब बातचीत करेगी तो उसके बाद जो है क्या उनका फैसला, क्या उन्होंने कहा, तब हमें पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन ये तय है कि हम जो है, अगर हमारी फौज ने, हमारी आर्मी ने अगर कोई फैसला किया है तो पूरा देश उनके साथ है। स्ट्राइक किया है पाकिस्तान में, वहाँ के जो टेररिस्ट लॉन्च पैड से उन पर अटैक किया है, वहाँ के भी 2 जवान शहीद हुए, काफी टेररिस्ट भी मरे हैं। कैसे देखते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हो इंडिया में? देखिए, इस वक्त सिचुएशन है, ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है 4 बजे। मेरे ख्याल से उस पर बहुत जल्दबाजी करके टिप्पणी करना ये सही नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पर और जो आर्मी की जो एक रिपोर्टिंग आ रही है, ब्रीफिंग आ रही है, हमारे पास में इस वक्त वही कहने को और वही सुनने को है और वही देख रहे हैं। तो इसमें हिंदुस्तानी फौजें अगर कोई फैसला करती हैं तो पूरा देश उनके पीछे है। सराहना करनी होगी राज बब्बर के इस बयान की, जो कि कह रहे हैं कि अगर हमारे आर्मी ने इस तरह का कोई हमला किया है आतंकी ठिकानों पर, इस तरह के कोई ऑपरेशन को अंजाम दिया है, हम उनके साथ खड़े हैं, नेशन फर्स्ट। ये बात कांग्रेस की ओर से निकलकर सामने आई। सुमित, रवि के सवाल का आप जवाब दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर तानिया, मैं एक बात कहूं कि जिस तरीके से पहले इनपुट मिले थे, आपको याद होगा जब भारत ने ये अपना कड़ा रुख जताया कि किस तरीके से भारत अब तैयार है, अगर पाकिस्तान नहीं सुनता तो फिर हम भी कार्रवाई करेंगे। आपको डीजीएमओ के इससे पहले वाले बयान याद होगा जब उन्होंने कहा था कि समय भी हमारा होगा और जगह भी हमारी होगी। तो निश्चित तौर पर उस बयान के बाद आपने याद होगा कि किस तरीके से कई आतंकी संगठनों का यह रिएक्शन आया था कि वो भारत जो है उनको लगातार परेशान कर रहा है और इन चीजों को लेकर भारत इनको घसीटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से भारत का यह रिएक्शन हुआ है अब डिफेंसिव की जगह ऑफेंसिव, ये निश्चित तौर पर दर्शाता है कि भारत इन सभी चीजों को लेकर अब एक अलग रुख पर, एक अलग कयाम पर या फिर अलग स्टेप के आगे बढ़ चुका है। बिल्कुल, क्योंकि बातों को तो समझता नहीं है पाकिस्तान, ये हम अच्छे से समझ चुके हैं। राजीव, मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, और क्या ताजा अपडेट इस खबर पर आपके पास है? देखिए, पाकिस्तान की परेशानी ये है कि वो इसकी ग्रेविटी को स्वीकार करने में इस वक्त असमर्थ है। वो इस बात को सामने रखने की हालत में नहीं है कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन 4 या 5 टेररिस्ट को खत्म करने के लिए नहीं किए जाते, एक बड़ी तादाद को निपटाना होता है। साथ ही म्यांमार से तुलना की जा रही है इस ऑपरेशन की, तो म्यांमार में किसी तरह का रेजिलियंस नहीं था, किसी तरह की कोई फायरिंग नहीं थी इंडियन आर्मी के ऊपर। यहाँ पर लगातार फायरिंग हो रही थी, तो ये भी देखना पड़ेगा कि जहां पर यह ऑपरेशन हुआ क्या उसके आसपास ही इस तरह की फायरिंग की घटनाएं जिन्हें क्रॉस बॉर्डर वायलेशन लगातार कहा जा रहा था। तो पाकिस्तान फंसा हुआ है इस वक्त, बड़ा संभल के बयान दे रहा है और शांति की बात कर रहा है। लेकिन राजीव, जहां तक बात करें हम पीओके के लोगों की, जो लगातार आजादी की बात कर रहे थे, जो कि परेशान थे पाकिस्तान के जुल्म और सितम से, क्या अब लगता है उन्हें एक उम्मीद जगेगी? क्या बहुत दूर नहीं है भारत की मदद उनसे? उम्मीद तो बहुत पहले से जगी है जब पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान का नाम प्रधानमंत्री ने लिया था। लेकिन एक बात साफ है कि यहाँ पर इस स्ट्राइक के बाद इनको ये जरूर लगेगा कि इस वक्त पाकिस्तान पर अपनी मांग को दोहराने का। बिल्कुल, चलिए राजीव, सुमित और रवि हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है। स्ट्रीक्स इंस्टा, अब हीरो बनो सिर्फ। की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, उरी हमले का बदला भारत ने ले लिया है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, यानी कि पाकिस्तान की सीमा में घुसकर, उसकी सरजमी में घुसकर वहां पर आतंकियों को निशाना बनाया गया है। कई लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया है, जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान आतंकी कैंप्स, आतंकियों और उनके मददगारों को पहुंचा है, ये डीजीएमओ ने साफ किया। और आप समझ सकते हैं जब वो कह रहे हैं कि उनके मददगारों को भी नुकसान पहुंचा है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। रवि मेरे साथ स्टूडियो में यहां पर रुके हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बड़ी खबर पर वापस लौटते हैं। किया गया है, भारतीय सेना की ओर से किया गया है। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है उन आतंकी ठिकानों पर जहां से आतंकी हिंदुस्तान में दाखिल होने की फिराक में थे, बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। और इस पुख्ता जानकारी के बाद बीती रात एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। डीजीएमओ ने क्या कुछ जानकारी दी है, फिर से सुनिए। कल बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं।
इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। इन ऑपरेशंस को अब समाप्त कर दिया गया है, जिनका उद्देश्य केवल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। हमारा इन ऑपरेशंस को और समय तक जारी रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र दल किसी भी कॉन्टिंजेंसी के लिए हर समय तैयार हैं। और इस वक्त अपडेटेड जानकारी यह भी मिल रही है कि जिन आतंकियों का खात्मा किया गया है, जिन आतंकी कैंप्स का खात्मा किया गया है, वो लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी थे और आतंकी कैंप्स थे। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर क्या कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक पर, सुनते हैं। भारतीय सेना ने पीओके में स्थित आतंकी कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर जी हैं। हंसराज जी, जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, क्या कहेंगे? नहीं, हम इस साहसिक निर्णय का हम स्वागत करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो संयम रखते हुए और ताकीद देते हुए जैसे कहा वैसे कर दिखाया है और इसका हम स्वागत करते हैं। देश स्वागत कर रहा है, सारे विपक्ष के लोग भी, कांग्रेस पार्टी ने भी स्वागत किया है। मैं इस निर्णय का भी स्वागत करता हूं और देश की सेना, जो साहसी सेना है, जो उन्होंने यहाँ बयान दे रहे हैं कि हमने वहां पर सर्जिकल ऑपरेशन किया है, छुप कर नहीं बोल रहे, सामने आके बोल रहे हैं। और साहसी सेना का और संयमी भारत का दुनिया में परिचय दिया है भारत देश ने, और इसका हम स्वागत भी करते हैं। क्या आपको लगता है कि सब्र का जो सीमा था टूट चुका था, क्योंकि जो भारतीय सेना एलओसी क्रॉस करके आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया? एकदम आपने सही कहा है कि हमने संयम बहुत दिखाया है और आज साहस भी दिखा दिया है कि एलओसी पार करके सेना ने जिस तरीके से आतंकियों के गढ़ उध्वस्त कर दिए, ध्वस्त कर दिए, ये भारत की ताकत का भी परिचय दिया। और हमेशा संयम की, शांति की हम अवश्य बात करते रहेंगे, आगे भी करेंगे, लेकिन इतना भी अन्याय नहीं सहा जा सकता जितना कि हमने आज तक सहा था। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। पाकिस्तान की ये हरकतें समाप्त होने तक हम इस दिशा में काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी इस पर निर्णय ले लेंगे, लेकिन हमेशा के लिए पाकिस्तान को ऐसी हरकतों से हटना पड़ेगा। सबक सीखेगा पाकिस्तान। सबक सिखाने का यही तरीका है जो चल रहा है। जो सेना के द्वारा जो बयान आ रहे हैं, इस बयानों का देश ने भी स्वागत किया है। मैं विशेषकर विपक्ष में जो कांग्रेस पार्टी आज चल रही है, उसने भी बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया है और भी दल स्वागत करेंगे। अच्छा हंसराज जी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि शांति को कमजोरी न समझा जाए और इस पूरे घटना की निंदा की है। ये कहने का अधिकार दुनिया में पाकिस्तान के सामने सिर्फ भारत देश को है। शांति के हम पुजारी हैं, हमने हथियार पहले कभी नहीं उठाए और शांति से तो हम बैठे थे। कितनी हरकतें हुई, 20 बार आतंकियों ने इस माह में घुसने का प्रयास किया, या पुरावे के साथ में भारत देश बात करता है, विदेश मंत्रालय बात करता है, रक्षा मंत्रालय बात करता है, गृह मंत्रालय बात करता है। और ये सारी प्रूफ देने के बाद प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा केरला में कि 17 बार देश के सुरक्षा दलों ने और जवानों ने 17 बार हमले रोके हैं आतंकियों के। इसके बाद में शांति की बात पाकिस्तान कैसे कर सकता है? ये तो हम स्वयं कर रहे थे, हमने जवाब दिया है। अच्छा, बीएसएफ को हाई अलर्ट पर किया गया है, आपने बीएसएफ को, सेना को सीमा पर हाई अलर्ट रहने को? ये तो कहे बगैर ही होगा, कहने की क्या जरूरत है इसमें। और हमारे सारे सुरक्षा दल बल सभी हाई अलर्ट रहते ही है, इसमें किसी के आदेश की जरूरत नहीं होती है। तो ये थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पाकिस्तान को इसी भाषा में सिखाया जाना चाहिए था और सिखाया गया। क्या नाम है? गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो एक मजबूत जवाब दिया है पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए, लेकिन ये कैसे हुआ ये पूरा ऑपरेशन, इसकी तमाम अहम बातें बताएंगे हमारे सहयोगी राकेश।
बिल्कुल नवी सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को बताते हैं कि कब कैसे किस तरीके से हुआ ये सर्जिकल स्ट्राइक। पहली बार भारत ने ये बात मानी है कि सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तान की ओर से भी इस बात को कबूल किया गया है। भारत की पहली बार पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुई है बीती रात। पीओके में आतंकी कैंपों को निशाना बनाया गया है। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए स्पेशल एक दस्ता पहुंचा वहां पर जिसने निशाना बनाया इन कैंपों को। पीओके में भीमबर, केल, लीपा और साथ ही हॉट स्प्रिंग में भी जो नई जानकारी है उसके मुताबिक वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। बीती रात 1.5 घंटे तक चली है यह सर्जिकल स्ट्राइक। पूरा ऑपरेशन करीब 1.5 घंटे तक चला। सभी भारतीय जवान सुरक्षित वापस अपनी सीमा में लौट आए, वापस लौटे सुरक्षित। सर्जिकल स्ट्राइक में कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है। जिन कैंपों को निशाना बनाया गया वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक में साथ ही पाकिस्तानी सेना के 2 जवानों के भी मारे जाने की पुष्टि हुई है। भारतीय जवान हेलीकॉप्टर के जरिए एलओसी के पार पहुंचे थे और उसके बाद आगे का सफर उन्होंने पैदल तय किया था। आगे जवान पैदल आगे बढ़े थे अपने टारगेट तक। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बीएसएफ को हाई अलर्ट कर दिया गया। साथ ही एनएसए अजीत डोभाल ने सर्जिकल स्ट्राइक का नेतृत्व किया। ये जो बड़ी बात है, उनके नेतृत्व में ये पूरा ऑपरेशन चला। रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ सर्जिकल स्ट्राइक की निगरानी कर रहे थे। बीती रात उन्होंने अपना डिनर भी कैंसिल किया था और लगातार इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग चल रही थी। सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी दी गई थी। जी रवि। बिल्कुल, तो राकेश इस सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ी जो बड़ी खबरें अब तक सामने आई हैं वो बता रहे थे। अब न्यूज रूम का रुख करते हैं, जहां से मेरे एक और सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, समझना चाहेंगे मैप के जरिए कि किस जगह पर है ये इलाके जो आतंकी कैंप्स, आतंकी लॉन्च पैड्स बने हुए थे, जहां पर भारत ने ये सर्जिकल स्ट्राइक की है। पीओके में कहां वो जगह है, हमें दिखाइए। तानिया, अगर मैप के जरिए समझे तो एक बात साफ हो जाती है कि नॉर्थ से लेकर साउथ पूरे कश्मीर को कवर किया गया है। भीमबर साउथ में है और नॉर्थ में केल में। मैप के जरिए ले जाता हूं और इस वक्त मैप मेरा बता रहा है यहाँ पर भीमबर, ये जो जगह आप देख रहे हैं ये भीमबर है, जहां पर जो एलओसी के पार पड़ता है, जहां पर अटैक हुआ है। और अब मैप के जरिए ले जाऊं तो आप देखेंगे कि आखिर कहां पड़ता है। ये देखिए, अगर मैप को मैं जूम आउट करता हूं तो ये जगह नजर आती है। ये कटरा इलाका है, ये जम्मू का इलाका है और ये एलओसी के अंदर ये लाल जो डॉट है ये भीमबर है। अब यहां पर मैं केल की जगह अगर आपको दिखाऊं तो ये केल आपको इस वक्त यहां पर दिख रहा है लाल लाल बिंदु के रूप में। और केल का इलाका खास तौर पर नजदीक पड़ता है एबटाबाद, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के, यहाँ के कैंप्स को निशाना बनाया गया है। और ये श्रीनगर से भी नजदीक है। ये नॉर्थ कश्मीर का इलाका है। तो नॉर्थ से साउथ अटैक पूरे में फैला है। लीपा भीमबर के बगल में और बाकी जो लोकेशन है वो भी साउथ कश्मीर में आती है। बिल्कुल, राजीव बता रहे हैं कि कहां वो आतंकी ठिकाने थे जिन्हें भारत ने स्ट्राइक किया है। और बहुत खास बात रवि, जो मैं यहां पर मैंने गूगल मैप में भीमबर खोला हुआ है, मुझे नजर आ रहा है भीमबर ये वो जगह है जहां पर पाकिस्तान आर्मी मुजाहिद फोर्स सेंटर है। नाम ही बता देता है सेंटर का कि यहाँ पर क्या करती है पाकिस्तान की आर्मी। यहाँ पर आतंकियों को ट्रेन किया जाता था और भीमबर में सिर्फ यही एक अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन नजर आ रही है। तो क्या यहीं पर हमला हुआ था? पाक आर्मी के 2 जवान मारे गए हैं, खुद पाकिस्तान की सरकार ने कबूल किया है, और 9 जवान घायल हैं बुरी तरह से, ये भी उन्होंने कबूल किया है। तो क्या माना जाए कि वाकई बड़ा स्ट्राइक हुआ है पाकिस्तान पर और ऐसा हुआ है कि दर्द उससे छिपाया भी नहीं जा रहा। पाकिस्तान आर्मी मुजाहिद फोर्स सेंटर, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गूगल मैप में मैंने सिर्फ भीमबर डाला है और उसमें ये खुद बात निकलकर सामने आ रही है कि भीमबर में ये मुजाहिद फोर्स सेंटर है जो कि पाकिस्तान आर्मी चला रही थी और वहां पर भारत ने स्ट्राइक किया है। लेकिन पाकिस्तान में इस सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर क्या चर्चा है, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स क्या कह रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। बताना चाहता हूँ आवाम को मीडिया के जरिए कि हमारे 2 फौजी शहीद हुए हैं और 9 जो हैं वो जख्मी हुए हैं। तो इस वक्त जो है वो फायरिंग नहीं हो रही। ये सुबह के पैर में जो रात का यानी अलग सुबह के वक्त ये सारा वाकया हुआ है और ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उन्होंने किया है। जो पिछले चंद दिनों से वो एक बात कर रहे थे अपनी आवाम को, अपनी मीडिया को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उस सिलसिले में उन्होंने ये अटेम्प्ट किया है। लेकिन हमारी तरफ से अल्लाह के फजल से भरपूर जवाब दिया गया है और इंशाअल्लाह ताला अगर फिर उन्होंने कोई खिलाफ वर्जी की, लाइन ऑफ कंट्रोल की या सीज फायर को लाइन को वायलेट किया या सीज फायर को वायलेट किया
तो पाकिस्तानी अफवाज जो हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देंगी। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, जिनका बयान आप सुन रहे थे। पाकिस्तानी मीडिया में उन्होंने ये बयान दिया है। यही बोल रहे थे कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे अगर कश्मीर अलग हो जाए तो। अभी सुर बदले हुए नहीं, लेकिन रवि हंसी की बात यह है कि अगर उन्होंने टुकड़े टुकड़े आतंकियों के और उनके कैंप्स के किए होते, जो वो खुद रोना रोते हैं पूरी दुनिया भर में, बिल्कुल पूरी दुनिया में रोना रोते हैं पाकिस्तान कि हम सबसे ज्यादा प्रभावित हैं आतंकवाद से, अगर उन्हीं का खात्मा अगर आप खुद कर देते तो भारत को ये करने की नौबत यहां तक